नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और इसी क्रम में हमने नया अध्याय शुरू किया था, बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो हमने देखे और इसी भाग में आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? जो कौशाम्बी है, 16 जनपद थे, ठीक है, उस काल में। तो कौशाम्बी भी उनमें से एक था। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो बुद्ध आए, कौशाम्बी आए, वो किसके शासनकाल में आए थे? उस समय शासक कौन था या राजा कौन था? तो कौशाम्बी जिस समय बुद्ध आए थे, उस समय शासक थे उदयन। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। तो कौशाम्बी के शासक कौन थे उस समय? उदयन। तो महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, ठीक है, जहां उन्होंने विश्राम किया। ठीक है, इतना ज्यादा इसमें नहीं है, देख लेंगे आगे। प्रश्न संख्या 28। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई। देखिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है 4 बौद्ध संगतियां हुई। कितनी? 4। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये पूछा जाता है कि उस समय शासक कौन था, यानी किसके शासनकाल में बौद्ध संगति हुई, उसकी अध्यक्षता किसने करी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बुद्ध की जो मृत्यु, उसके बाद प्रथम बौद्ध संगति हुई, तो उस समय अध्यक्षता किसने करी? तो उस समय जो है जो प्रथम बौद्ध संगति हुई, वो हुई थी राजगृह में। ठीक है, राजगीर भी बोलते थे उस समय। ठीक, जगह का नाम था राजगीर। और उस समय जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। ये भी ध्यान रखेंगे, अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है, तो 3 चीजें पूछ लेते हैं। कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई प्रथम बौद्ध संगति। शासक कौन था उस समय? राजा कौन था? अजातशत्रु। और उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप ने के द्वारा उस बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। ये ध्यान रखेंगे, किसमें? सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था। ये ध्यान रखेंगे। इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बौद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन कौन थे? आनंद और उपाली, ये भी शामिल थे। ठीक है, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ। उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। तो यहाँ पे ये प्रश्न भी बनता है कि जो बुद्ध के संकलन है, शिक्षाओं का संकलन, उसको 2 भागों में, यानी सुत्त और विनय पिटकों में जो है किस संगति में विभाजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति में विभाजित किया गया था, जो राजगृह में हुई थी। और शासनकाल जो उसमें था, राजा जो थे अजातशत्रु, और उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? वही जो प्रथम बौद्ध परिषद थी, यानी बौद्ध सभा थी, उसका संचालन या उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? महाकश्यप ने की थी। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 30, सॉरी। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? अभी हमने देखा जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, और सप्तपर्णी गुफा कहाँ हुई है? राजगृह में। तो राजगृह में जो है पहली बौद्ध संगति हुई सप्तपर्णी गुफा में। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ थी? राजगृह में, इसलिए प्रश्न पूछा गया है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, अभी हमने देखा राजगृह में, राजगीर, जगह का नाम राजगीर, ये राइट आंसर हुआ। प्रश्न संख्या 32 देख लेते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने करी? देखिए, जो कश्मीर में बौद्ध संगति हुई वो थी 4थे नंबर की बौद्ध संगति, यानी 4th नंबर की बौद्ध संगति थी। और उसमें शासक कौन था कश्मीर का? कनिष्क। कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन जगह का नाम है जहां ये बौद्ध संगति हुई, कुंडलवन कश्मीर में। और शासक जो थे उस समय कनिष्क थे। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वासुमित्र ने। ये ध्यान रखेंगे, 4थी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने करी? वासुमित्र ने। कश्मीर कुंडलवन जगह में हुई और उसमें राजा कौन थे? कनिष्क। तो डी राइट आंसर होगा। बौद्ध की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल के कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये ध्यान रखेंगे।
ठीक है। इस सभा में महासंघियों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टिकाऊ में संकलित किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ देखेंगे बस। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जो बौद्ध धर्म है इस समय दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में कौन सी बौद्ध संगति में विभक्त हुआ? तो चौथी बौद्ध संगति में, जो कश्मीर कुंडलवन में हुई थी, और शासक थे कनिष्क, और इसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। प्रश्न संख्या 33 देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अभी हमने देखा महायान शाखा यानी जो चौथी बौद्ध संगति थी, फोर्थ जो सभा थी, जो कश्मीर में हुई थी, ठीक है। इसमें जो है दो भागों में विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान, ठीक है। महायान वो थे जो घूमते रहते थे, और हीनयान जो है एक ही जगह में रहते थे, ठीक है। और महायान जो है बुद्ध को देवता मानते थे, ठीक है, उसकी पूजा करते थे एज ए देवता। लेकिन हीनयान ऐसा नहीं करते थे। हीनयान जो संप्रदाय के जो लोग थे, बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को ही मानते थे। ये इनमें थोड़ा सा अंतर था, ठीक है। अब देख लेंगे कि यहाँ पे बोला गया है महायान शाखा है। हाँ, तो महायान और हीनयान जो शाखा है वो चौथी बौद्ध संगति में जो है विभक्त हुए थे बौद्ध धर्म, और उस समय शासक था कनिष्क, डी। कश्मीर का शासक कौन था? कनिष्क, डी राइट आंसर होगा। कनिष्क के समय में जो है महायान और हीनयान में विभक्त हो गया था। प्रश्न संख्या 34 देख लेंगे। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, नगर का नाम हमने भी बताया मैंने आपको, कुंडलवन। कुंडलवन जगह है, सॉरी, और महानगर क्या है? कश्मीर। तो सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 36। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी, हमने देखा अभी कहाँ हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 37। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो अभी देखा हमने कनिष्क में। सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, बुद्ध में देवत्वारोपण किया गया, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना का अनुष्ठान। तो ये पूछा गया इनमें से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? ठीक है, तो ये तीनों ही महायान बौद्ध मत की है, क्योंकि वो क्या करने लगे थे? बुद्ध को भगवान मानने लगे थे, और बुद्ध को देवता के तौर पर जो है मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करने लगे थे। तो ये भी सही है, और बोधिसत्व के पथ पर चलते थे, ये भी सही है, और मूर्ति उपासना अनुष्ठान करने लगे थे, क्योंकि हिंदू धर्म का इसमें जो है निक्षेप हो चुका था, इसलिए जो है मूर्ति उपासना करने लगे थे महायान शाखा वाले। तो तीनों ही सही होंगे, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 39 देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम देखना है आपको। तो सबसे पहले मैंने आपके देखा जो फर्स्ट बौद्ध संगति हुई वो कहाँ हुई? राजगृह में हुई थी, ठीक है। और दूसरी हुई वैशाली में। राजगृह के टाइम पे शासक कौन था? अजातशत्रु। ऐसी मोस्ट चीजें देखेंगे। अजातशत्रु शासक थे, यानी राजा थे उस समय। दूसरी वैशाली में, और वैशाली के समय जो शासक था वो था कालाशोक। कालाशोक ध्यान रखेंगे, यानी काला अशोक। और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, थर्ड। उस समय शासक थे अशोक। अशोक के टाइम पे जो है पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगति हुई। और चौथी बौद्ध संगति हुई कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है, फोर्थ वाली। और उस समय थे शासक थे कनिष्क, ये हमने ऊपर देखा, तो ध्यान रखेंगे। पहली हुई राजगृह में, अजातशत्रु शासक थे। दूसरी हुई वैशाली में, कालाशोक शासक थे। तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, अशोक शासक था उस समय। और चौथी कुंडलवन में, कश्मीर में, जो उस समय कनिष्क शासक थे। तो देख लेंगे आप यहाँ से। पहले आएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 डी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेते हैं एक बार। प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु, देखिए अजातशत्रु के कार्यकाल में राजगृह में हुई थी, जिसे राजगीर कहते थे, और सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई वो कालाशोक के शासनकाल में हुई, ठीक है, और वैशाली में हुई, ठीक।
और तीसरी जो बौद्ध संगति हुई, तृतीय बौद्ध संगति, वो सम्राट अशोक के, मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई, पाटलिपुत्र में हुई तीसरी। और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस ने, जो तीसरी थी। और चतुर्थ बौद्ध संगति की जो है वो कहाँ हुई, कनिष्क के शासनकाल में हुई, कुंडलवन कश्मीर में। ठीक, और इसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में, और इसकी जो शासक थे कालाशोक। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 41। द्वितीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तीसरी बौद्ध सभा बुलाई गई थी आपकी पाटलिपुत्र में। ठीक है, डी राइट आंसर होगा। और उसमें शासक कौन थे, अशोक शासक थे, डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 42 देख लेंगे। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में, बी राइट आंसर होगा। और कब, कहाँ, राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, महाकश्यप ने। ठीक है, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता करी थी, और शासन था अजातशत्रु का, और राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। प्रश्न संख्या 43 देख लेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, तो प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी राजगृह में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हुआ है, सी राइट आंसर होगा, राजगृह में। आगे देख लेंगे। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, तो कालाशोक, वैशाली में। ठीक है, कालाशोक जो है उस समय राजा थे। ठीक है, इनके समय में जो है बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था वैशाली में, बी राइट आंसर होगा। आगे देख लेंगे प्रश्न संख्या 45। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों के नीचे उल्लेख हैं, या 2 स्तंभ फर्स्ट एंड सेकंड में अंकित किए गए। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, आपने देखा भी लुम्बिनी कपिलवस्तु में जन्म हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर में। तो देख लीजिए, इसको मिला लीजिए, सी राइट आंसर होगा। पहले का तीसरा, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ हम देख चुके हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 46। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चित्र द्वारा हुआ है, तो बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना है जिसमें जो है मृग का चित्र दिया गया है, तो ये देख चुके हैं हम प्रथम उपदेश में। जो प्रथम उपदेश थे उसमें चित्र बनाया गया है मृग का। ठीक है, प्रथम उपदेश में, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। आगे देख लेंगे। प्रश्न संख्या 47। ठीक है, जन्म किससे संबंधित है बुद्ध का, ये देखेंगे, कमल। ठीक है, और प्रथम प्रवचन को बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। और महाबोधि यानी बोधि वृक्ष जो है महाबोधि से संबंधित है, इससे मैंने ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ग्रह त्याग संबंधित है घोड़े से। ठीक है, ये देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें डी राइट आंसर होगा, 4 2 1 3। तो जन्म से संबंधित है कमल, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, और महाबोधि यानी बोधि वृक्ष में जो है चित्र है, इसमें ग्रह त्याग जो है घोड़ा, ग्रह त्याग, जब उन्होंने ग्रह त्याग किया वो संबंधित है घोड़े से। ठीक है, आगे देंगे प्रश्न संख्या 48। करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है, जो करमापा लामा थे वो बुद्ध के किस संप्रदाय के थे, तो कंग्यूपा संप्रदाय के थे, बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 49 देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है बोला गया है यहाँ पे। उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही। कपिलवस्तु लुम्बिनी जगह का नाम है, वहां पे हुआ था, ये सही है। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, बिल्कुल सही। वैदिक धर्म को उन्होंने जो है अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। तो 4 ही प्रश्न सही है, 4 ही स्टेटमेंट सही है। तो डी राइट आंसर होगा, 1 2 3 और 4। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जो बौद्ध गया था वहां महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था, तो गौतम बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां पर जो है बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है, ये तो सभी जानते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में। अब प्रश्न संख्या 51 देख लेंगे। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, बोधि वंश किस पीढ़ी का, पंचम पीढ़ी का बोधि वंश है, ध्यान रखेंगे।
ये महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान जो बोधि वृक्ष वह नहीं है जो पहले जो था, जिसके नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है, महात्मा बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करवा दिया था। ठीक है, अब 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था इसको। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है, ये बताया गया है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 52 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो बोध गया जो है वो किस नदी के पर स्थित है? निरंजना नदी पर, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 53 देख लेंगे। बुद्ध के उपदेश के किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 54 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देखिए, जो देवदत्त था इनका चचेरा भाई था। ठीक है, पहले ये इनका जो है शिष्य था, लेकिन बाद में जो है इनका विपक्षी बन गया था और वो चाहता था कि मैं संघ का प्रमुख बनूं। कौन? देवदत्त। ठीक है, देवदत्त जो है बुद्ध का चचेरा भाई था। वह पहले उनका अनुगत बना और उसका विरोधी बन गया बाद में। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु इसमें सफलता नहीं मिली और देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था। ठीक है, प्रश्न संख्या 55। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो देखिए, यहाँ पे बोला गया आनंद, महाकश्यप, उपाली, इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो है गौतम बुद्ध ने जो है बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने बोला था जो मैंने उपदेश दिए हैं उनके हिसाब से आपको चलना है और कोई भी जो है बौद्ध संघ का नेतृत्व नहीं करेगा, कोई अध्यक्ष नहीं होगा। तो इन उपरोक्त में से कोई नहीं, ये राइट आंसर हुआ। अब प्रश्न संख्या 56 देख लेते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना जो है वो किसका अंग है? तो जो अष्टांग मार्ग जो है वो धर्मचक्र प्रवर्तन के सूत्र की विषय वस्तु है। जो 2 पिटक थे, सूत्र और विनय, तो सूत्र की विषय वस्तु क्या है? अष्टांग मार्ग है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रखेंगे, सूत्र की जो विषय वस्तु है वो अष्टांग मार्ग है। देख लेते हैं इसमें क्या बोला है इन्होंने। गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। ये 8 सोपान सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवन और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि है। ठीक है, ये है। तो ये अष्टांगिक मार्ग किसका है? सूत्र की विषय वस्तु का अंग है। आगे देख लेंगे। प्रश्न संख्या 57 देख लेते हैं, ये छोड़ देंगे, आगे देखेंगे। 58 बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में, ये ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम वैशाली में जो है स्त्रियों को जो है बौद्ध संघ में प्रवेश दी गई। कहाँ? वैशाली में। और किसके उस अनुरोध से? आनंद के कहने पर जो है वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न संख्या 59। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है त्रिपिटक है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक आते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिपिटक बोला जाता है। बुद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 60। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? यहाँ पे बोला गया है, तो त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ, प्रश्न संख्या 63 देखेंगे, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में संघ के जीवन के नियम के बारे में बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे विनय पिटक में। यमक जो है, प्रश्न संख्या 64, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक में यमक का जो है बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 65 देख लेंगे। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? यानी जो बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत है वो किस में है? वो जो है सूत पिटक में। ठीक है, धार्मिक उपदेश भी सूत पिटक में है। प्रश्न संख्या 66 देख लेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 को बोला जाता है त्रिरत्न। ध्यान रखेंगे, बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न बोला जाता है। और त्रिपिटक हमने अभी बताया, त्रिपिटक जो है सूत पिटक, विनय पिटक
और अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक है। वो अंतर ध्यान रखेंगे, त्रिपिटक में ये चीज है और त्रिरत्न में बुद्धम संघ है। ठीक है, प्रश्न संख्या देख लेते हैं, ये इसमें छोड़ देते हैं इसको। हाँ, ये एक प्रश्न जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 67 में बोला है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में जो पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था उसका मतलब क्या था, क्यों होता था वो? तो बी राइट आंसर होगा इसमें, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था पवरन समारोह। यानी जब वो बाहर चले जाते थे भिक्षा मांगने, फिर वर्षा ऋतु में जब बौद्ध मठों में वापस आते थे तो उन्होंने जो भी अपराध किए हैं उनको स्वीकार करने के लिए पवरन नामक समारोह किया जाता था। तो पवरन अगर इस प्रकार आए कि पवरन नामक समारोह किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 68 देख लेते हैं, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये बोला गया है वैशाली में, पाटलिपुत्र में, या तीसरा ऑप्शन राज्य क्या देखेंगे 68। तो ठीक है, बी राइट आंसर होगा इसका। अशोकाराम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्र में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, याद करना आसान है। तो अशोकाराम जो है राम विहार पाटलिपुत्र में है, क्योंकि जो तीसरी थर्ड वाली जो बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके समय में? अशोक के समय में हुई थी। ठीक है, तो अशोकाराम विहार इस तरीके से याद सकते हैं कि अशोकाराम विहार कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार कहाँ है? तो राजगृह में, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 70, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बौद्ध गया में है निर्मित की गई है, तो वो किसने करी है? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। ध्यान रखना, जो बौद्ध गया में विश्व की 80 फुट बड़ी प्रतिमा है वो किसने निर्मित की है? जापानियों ने। प्रश्न संख्या 71 देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 71 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम स्तूप जो शब्द बोला गया है या मिला है वो कहाँ मिला है? ऋग्वेद में मिला है, ध्यान रखेंगे। चलिए आज यहीं रखते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं वो देखेंगे। धन्यवाद।